गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मतलब रिजर्व्स हैं, लॉसेज हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पहले ही बता रखा है कि अप टू डेट ऑफ चेंज इन टर्म्स सारे ऑल प्रॉफिट्स लॉस all accumulated reserves, all workmen compensation reserve, all investment fluctuation reserve, डेफर्ड एक्सपेंसेस और कोई भी अदर आइटम है, ये सब किसको बिलोंग करते हैं? ये सब ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करते हैं। तो जब ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करेंगे एंड शुड बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। यहां पर एक चीज है और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इफ new partner agree to continue the balance in new balance sheet। इसका मतलब क्या? सपोज करो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 50,000 का और नए पार्टनर्स ने कहा है कि ठीक है हम लोग इसको नई बैलेंस शीट में भी रख लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो पुरानी बैलेंस शीट में 50,000 हैं वो नई बैलेंस शीट में जाएंगे, लेकिन अब वो 50,000 बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर्स को करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? देन नेट इफेक्ट एंट्री पास कर देते हैं थ्रू कैपिटल अकाउंट। फॉर्मूला वही है आपका, गेनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा और सैक्रिफाइजर्स कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। जो भी टोटल अमाउंट होगी मल्टीप्लाई बाई गेन निकाल लीजिए या सैक्रिफाइस, एक ही बात है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम लोग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से स्पेशली हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन कंपेंसेशन का मतलब है जो हमारे यहाँ वर्कर काम कर रही है, लेबर काम कर रही है, अगर उन्हें कभी कोई मतलब चोट वगैरह लग जाए, कुछ हो जाए, तो उनके लिए हमने एक सेपरेट रिजर्व बना दिया है कि इससे पैसे दे देंगे। अब यहाँ पर पहला केस तो ये है, देयर इज नो क्लेम,
कोई क्लेम ही नहीं है अभी एग्जिस्टिंग, तब क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो भी है हमारा बैलेंस शीट में, वो हम ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब केस 2, देयर इज क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। अब वो कह रहे हैं क्लेम है वर्कमैन कंपेंसेशन का, ठीक है ना। यहां पर भी अब 3 सिनेरियो बन जाते हैं। क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जितना हमने रिजर्व बनाया है उतने का ही क्लेम हमारे पास आया हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर वर्कमैन कंपेंसेशन से निकल के रिजर्व से वो अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे हम वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में। ठीक है जी। दूसरा है क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। सपोज करो क्लेम आपका 60,000 रुपये का है और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आपका 75,000 का है। तो अब आपके पास जो वर्कमैन कंपेंसेशन है उसमें से 60,000 तो आप क्लेम में डाल दीजिए, और बाकी जो बचा है वो आप ओल्ड पार्टनर्स को बांट दीजिए इन ओल्ड रेशियो। जो भी 15,000 है, पर्पज है यहाँ पे डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आता है। ठीक है जी। तीसरा क्या है, तीसरा हमने ले लिया क्लेम ज़्यादा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से। अब क्लेम ज़्यादा है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारा कम बना हुआ है, यानी कि अब हमें एक तो जो एडिशनल हमें पैसा चाहिए, तो पहले तो जो सारा पैसा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का वो तो एक तरह से क्लेम में चला जाएगा। मान लीजिए ये है 75,000 और ये है आपका 60,000, तो ये 75,000 है और ये हो गया 60,000। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 15,000 का। ये क्या है, ये डिफरेंस है। या तो आप इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दें और किस में डाल सकते हैं हम, ओल्ड पार्टनर्स को दे दें इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी जो प्रॉफिट लॉस है वो आपका जाएगा तो ओल्ड पार्टनर्स के पास ही ना। ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन कंसेप्ट और है, उसको भी कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। या एक काम करते हैं, पहले इसकी प्रॉब्लम कर लें, वर्कमैन कंपेंसेशन की एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, इसके बाद फिर
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये दिख रहा होगा आपको, मेरे ख्याल से बड़े ही अच्छी तरह से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पढ़ें क्या लिखा है। राम, श्याम एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है जी। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम दिस। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट दे रखा है। बैलेंस शीट में देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रहा है। ठीक है जी। अब केस 1 दे रखा है, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लेम। कुछ नहीं दिया कि क्लेम है कि नहीं है, यानी कि क्लेम अमाउंट क्या माने हम, नील। इसमें भी हम क्लेम अमाउंट कितनी माने, नील। अब क्वेश्चन में दिया है क्लेम कितना है, 45,000, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारा कितना है, 90,000 का। इसमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है हमारा 90,000 का, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 90,000 का। अभी मैंने आपको बताया कि जब क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की एंट्री हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ओल्ड पार्टनर को इनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो अब एंट्रीज लिखते जाए। केस 1, केस 1 में आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होगा हमारा डेबिट 90,000 से, और राम, श्याम, मोहन को हम क्रेडिट करेंगे इनके ओल्ड रेशियो में 40,000, 30,000, 20,000। ठीक है, केस 1 और केस 2 के लिए हमारी यही एंट्रीज होंगी। ठीक है, केस 1 और केस 2 के लिए हमारी यही एंट्री होंगी। अब आ जाते हैं हम केस 3। क्लेम हमारा कम है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से। जब क्लेम कम होगा तो हम क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से 90,000 अकाउंट्स निकालेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में 45,000 ट्रांसफ़र कर देंगे, और बाकी जो बचे वो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देंगे 4:3:2 में। इसका मतलब है 20,000, 15,000, 10,000। केस 3 हो गया। अब हम केस 4 की बात कर रहे हैं। इसमें क्लेम क्या है हमारा, क्लेम ज़्यादा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से हम 90,000 अकाउंट डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में हम 99,000 लेंगे। अब जो 9,000 रुपये हैं वो या तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख सकते हैं, और या यही 9,000 रुपये हम पार्टनर्स अकाउंट्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी, चौथा केस हो गया। अब हम बात करते हैं 5वें केस की, केस 5। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। तो मैंने बताया था फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से 90,000 रुपीज़ आप डेबिट करें, और वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम को 90,000 आप उसमें क्रेडिट कर दें। ठीक है जी, चलिए, तो ये मैंने आपको वर्कमैन कंपेंसेशन का कॉन्सेप्ट दिया और फिर उसके बाद उसकी एंट्रीज बताई। अब एक कॉन्सेप्ट और है, वो है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का। चलिए वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की एंट्रीज कर लेंगे। अब है
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्रेंड्स, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हैं या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हैं, ये बेसिकली हम लोग एक अपनी हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में आपको मिलेंगे। और अब जैसे इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है मार्केट में, शेयर आपने खरीद रखे हैं, अब शेयर की वैल्यू कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, तो आपने उसके लिए एक रिज़र्व बना दिया है, ठीक है नहीं। तो अब केस हम लोग देखते जाएं। पहला सिनेरियो, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू बुक वैल्यू। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखा है और आप बुक वैल्यू मतलब या बैलेंस शीट वैल्यू कह लो, जो बैलेंस शीट में आपकी वैल्यू है उसके बराबर है। तो जब मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट की वैल्यू के बराबर है, दैट इज देयर इज नो लॉस और प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ चेंज इन टर्म्स का मतलब वही रेशियो चेंज हो रहा है। तो जब कोई चेंज लॉस ही नहीं है या प्रॉफिट नहीं है, तो ऑल जो भी बैलेंस है, या बैलेंस कर दो, ऑल क्या है, इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफ़र कर देंगे हम किनको, ओल्ड पार्टनर्स को कर देंगे इन ओल्ड रेशियो। एंट्री क्या होगी हमारी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर्स हमारे क्रेडिट होंगे इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। चलिए अब दूसरा सिनेरियो देख लें। When market value is more than book value of investment, तो अब यहाँ पे दो एंट्रीज होंगी। एक तो सो देयर इज नो इम्पैक्ट इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब कम नहीं हो रही है, तो जब कम नहीं हो रहा तो जो भी बैलेंस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो एंड increase or change in value of investment, that is market value and book value difference ट्रांसफ़र करेंगे इन रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसका मतलब समझ लीजिए, सपोज करो आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आज की डेट में वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 1,20,000। आपने
इन एंटिसिपेशन के कहीं नुकसान ना हो जाए, आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बना रखा है। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है तो एक तो वो 10,000 रुपये की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो पुराने पार्टनर्स को बांट दीजिए। और जो 1 लाख से 1,20,000 आपकी वैल्यू बढ़ी है, वो 20,000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। तो जब आप चेंज इन टर्म्स हो रही हैं, उस डेट पर जो भी प्रॉफिट लॉस हैं वो सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाले जाएंगे। तो वो हम क्या करेंगे, उन्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। तो एक तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। दूसरी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सही है। अब आ गया तीसरा केस ले लें। व्हेन मार्केट वैल्यू is less than book value of इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से। अब आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। अब क्या गड़बड़ हो रही उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे 3 सिनेरियो बनेंगे। एक, जो फॉल इन वैल्यू है वो कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, ठीक है। दूसरा, फॉल इन, चलिए एक काम करते हैं, पहले तो कर लेते हैं इक्वल। फॉल इन वैल्यू है वो है कम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। और सी, फॉल इन वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है उतनी ही आपकी वैल्यू कम हुई है। तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री आप पास कर देंगे, ठीक है जी। ये एक तरह से मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, और चूंकि ये दोनों ही आपकी बराबर हैं, यहाँ पर फॉल कम हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा टू इन्वेस्टमेंट, ये आपका मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है ये फॉल है। और चूंकि अब ये डिफरेंस कम है, फॉल कम हो रहा है, तो प्रॉफिट भी बच रहा है। तो जो प्रॉफिट बच रहा है वो ट्रांसफ़र कर दीजिए ओल्ड पार्टनर को इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तीसरा, फॉल इन वैल्यू, मतलब ज़्यादा डिक्रीज हो गया, हमने कम बनाया था। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे तो आएगा मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, ये तो जितना भी कम हो गया वो डालेंगे। यहाँ पर डेबिट कर देंगे जितना आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है, और जो डिफरेंस है, मतलब आपका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के लिए उसे आप डाल दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है जी। उसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दीजिए। सो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की हैं। अब एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन मैंने आइडेंटिफाई करी है, उस इलस्ट्रेशन को हम लोग कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी ये। ठीक है जी।
देखिए, गौरव, सौरभ एंड कबीर, इनके बीच का रेशो दे रखा है 4:3:2। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बना रखा है 18,000 का, तो IFR ये आपका 18,000 क्लियर है। अब यहाँ पर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू भी कितनी है, 2 लाख, तो नो चेंज या नो फॉल कर देते हैं। यहाँ बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख, तो यहाँ फॉल कितना हो गया, 9,000 का फॉल हो गया। यहाँ बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख, तो यहाँ गेन है कितना, 18,000 का गेन है। और यहाँ बुक वैल्यू है 2 लाख, तो यहाँ फॉल हो रहा है 27,000 का। चलिए, तो अब हम इसके बेसिस पर एंट्रीज करते हैं, ठीक है। पहले तो हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे जो 18,000 का है, वो किनको, GSK को 4:3:2 में, ये 8,000, 6,000 और 4,000। केस 2 में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों ये बराबर हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो केस 1 और केस 2 की तो सेम एंट्री हो गई। अब केस 3 देखें। केस 3 में आपके पास फॉल हो रहा है 9,000 का और रिजर्व बना कितने का, 18,000 का। तो आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करेंगे 18,000 से, इन्वेस्टमेंट में कितना डालेंगे, इन्वेस्टमेंट में डालेंगे 9,000, मतलब 2 लाख माइनस 1,95,000। और जो बाकी का प्रॉफिट है जो GSK में बांट देंगे 4:3:2 में, इसका मतलब 4,000, 3,000, 2,000, ठीक है। क्यों, 18,000 का बना रखा था रिजर्व और हमारा लॉस हो रहा है 9,000 का ही। चलिए, केस 4 में गेन हो गया, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमने बना रखा है 18,000 का, उसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो वो पुराने पार्टनर्स को बांट देंगे हम 4:3:2 में। और एक आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, गेन की एंट्री डालेंगे आप किस में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 27,000 से, 27 नहीं 18,000 का गेन है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000। और केस 5 और देख लीजिए। अब आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया है कितने से, 27,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गया, 2 लाख का था, 1,73,000 बचा। आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया कितना था, 18,000 का बनाया था। तो अब जो डिफरेंस है, डिफरेंस हुआ 9,000, ये आप किस में डालेंगे, ये आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले लेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ तो आ ही गया होगा आपको।
चलिए अब ये देखते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, लॉसेस हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, वो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट दीजिए, बस सिंपल सी बात है। अब जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये 20,000 रुपये से हम लोगों ने रखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, ये सीधा सीधा। अब आपको बस इतना पता न होना चाहिए ये कहाँ पर शो हो रहा होगा, तो ये आपका एसेट साइड में शो हो रहा होगा, क्योंकि ये एक तरह से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो आप इसकी जनरल एंट्री करेंगे, एसेट साइड में है तो हरदीप अकाउंट डेबिट होगा, संदीप अकाउंट क्रेडिट होगा, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सॉरी, हरदीप अकाउंट डेबिट होगा, संदीप अकाउंट डेबिट होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। ये एंट्री आपकी पास होगी, और इनके ये ओल्ड रेशो में बटेगा। तो ओल्ड रेशो 4:1 है, तो 16,000 4,000 की एंट्री आप करोगे। ठीक है, चलिए ये देखिए आप क्या लिखा है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब क्या है, कंपनी के पास पहले से लॉसेस हैं, डेबिट बैलेंस है, तो जो भी प्रॉफिट हो या लॉसेस हो वो सारे ओल्ड पार्टनर्स को हो जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट है ना, तो इसे क्रेडिट करेंगे, ये 50,000 में, और ये 3:2 होगा, यानी कि 30,000 20,000 3:2 में। ठीक है, ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। बिल्कुल थंब रूल दे रखा है आपके मतलब जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उनका, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें उन्हीं को मिलनी हैं। अब ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिख गया। और इसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं उन्होंने, XYZ, इनका रेशियो दे रखा है 5:3:2। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका, ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें किनको मिलनी है, पार्टनर्स को मिलनी है। तो आप क्या करेंगे, पहली एंट्री तो पास करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 37,500, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,500, टू एक्स टू वाई टू जेड, किस रेशियो में, 5:3:2 में। तो 1,25,000 हो गया, 37,500, 25,000। अब ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, इसकी एंट्री क्या करेंगे, ये भी XYZ को जाएगी 5:3:2 में, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो कितना, 25,000, 15,000, 10,000। ठीक है, ये एंट्रीज हो गई। चलिए और देखते हैं। इसको पढ़ें, क्वेश्चन को क्या लिखा है।
समीक्षा एस देव या वर पार्टनर्स इन द रेशियो, इनका जो शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो हो गया हमारा। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:5:3। बैलेंस शीट में एक तो डेबिट बैलेंस है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 40,000 है। इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो 5 लाख है और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 40 है। ये मार्केट वैल्यू है, ठीक है। चलिए, तो अब इसकी एंट्री पास करनी है। तो पहले तो सबसे पहले हम एक बात काम करें कि जो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है वो बांट दें। समीक्षा अकाउंट डेबिट एस अकाउंट डेबिट और दिव्या अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है? 50,000 डेबिट है तो इसे क्रेडिट करेंगे और इनको बांटेंगे हम इनके ओल्ड रेशियो में 5:3:2। तो 25,000, 15,000, 10,000। दूसरी अब एंट्री हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की करनी है। सो इन फॉल इन वैल्यू जो है वो कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। फॉल हमारा कितना है? 20,000 का है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारा कितना है? 40,000 का है। तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट करेंगे 40,000 से। जितने का फॉल हो रहा है उतने का तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और बाकी जो है वो प्रॉफिट वो हम पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। किस रेशियो में? 5:3:2 में। इसका मतलब है ये 10,000, 6,000, 4,000। अब इन्होंने बोला गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। तो गुडविल वैल्यूड हो रही है तो गुडविल की भी हमें एंट्री करनी होगी। तो गुडविल की एंट्री करनी है तो उसके लिए आप पहले गेन और सेक्रीफाइस निकाल लें, ठीक है। तो हमारा ओल्ड और न्यू रेशियो लिख लें। समीक्षा ऐश दिव्या। ओल्ड रेशियो है इसका 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। और न्यू रेशियो है 2/10, 5/10, 3/10। तो सेक्रीफाइस और गेन वो दो थोड़ी देर में बात करेंगे। (5/10 - 2/10, 3/10, 3/10 - 5/10 - 2/10, ये गेन हो गया। एंड 2/10 - 3/10 - 1/10, ये भी गेन हो गया। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा? इन एस एंड दिव्या 2/10 = 1/10, दैट इज 2:1। एंट्री फॉर गुडविल हमें पास करनी पड़ेगी। तो क्या होगा? समीक्षा को क्रेडिट करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, दिव्या कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, समीक्षा कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। गुडविल कितनी वैल्यूड है? देखिए गुडविल का लिखा है 3 लाख रुपए वैल्यूड है। तो गुडविल है हमारी 3 लाख की और लॉस कितना हो रहा है? 3/10 का सेक्रीफाइस हो रहा है। तो ये हो गया 90,000 रुपये। तो समीक्षा के कैपिटल अकाउंट को आप 90,000 से क्रेडिट करेंगे और ये
या तो आप इसे 2:1 में बांट दीजिए, 60,000 30,000, और अगर आपको वैल्यू भी निकालनी है तो आप कर सकते हैं। 3 लाख आपकी जो वैल्यूड है उसका 2/10 करिए इनको, और 3 लाख का 1/10 करिए इनको, ठीक है। तो ये आपका जो एंट्रीज हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं रिजर्व्स के। देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक तरीका है पढ़ाने का, मैं एक टॉपिक के क्वेश्चन को एक साथ ही करना पसंद करता हूँ। इससे क्या होता है कि वो चीज़ आपको एक साथ समझ में आती है। अगर आप अलग अलग करने की कोशिश करें, या पहले पूरे मतलब एक सारे टॉपिक कर लें और फिर उसके बाद उनके क्वेश्चंस अलग करें, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। जैसे मैंने आपको रेशियोज पढ़ाए तो रेशियो के क्वेश्चन एक साथ करा दिए, अब मैं रिज़र्व पढ़ा रहा हूँ तो रिज़र्व के क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूँ। अब देखिए जैसे लिखा है, नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। उन्होंने कहा रेशियो हम बांटेंगे 3:2 में। द प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 1,50,000। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री बिफोर। तो इसमें करना क्या है, बस इसकी एंट्री पास करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करिए और नित्या और आनंद को आप क्रेडिट कर दीजिए। 1,50,000 है, इनका रेशियो क्या था, पुराना रेशियो 75,000 आप बांट दीजिए ओल्ड रेशियो में। हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओम एंड शिव आर पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा है 4:1, फ्यूचर रेशियो दे रखा है 3:2। उस समय प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था कितना, 1 लाख। कोई बात नहीं, डेबिट बैलेंस है तो क्या हुआ, जाएगा तो पुराने ही पार्टनर्स में। तो ओम अकाउंट डेबिट, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 लाख का डेबिट है तो उसे क्रेडिट कर देंगे, और ओल्ड रेशियो था इनका कितना, 4:1। तो 80,000 आपका ओम में जाएगा और 20,000 आपका शिव में जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखें। ए बी सी इनका रेशियो है 5:3:2। गिव जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपेंसेशन एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो जब वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और कोई क्लेम नहीं है, दोनों ही केसेस में हमें क्या करना है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देना है किनको, ए बी सी को, किस रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में। कितना है इनका, आपका 1,20,000 है, तो 60,000, 36,000, 24,000। बोथ केसेस में हम यही एंट्री पास करेंगे, ठीक है ना। अगर क्लेम होता तो फिर हम उस क्लेम के हिसाब से क्वेश्चन को देखते। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्स वाई जेड इनका रेशियो क्या दे रखा है, 5:3:2। गिव जनरल एंट्रीज ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन, देयर इज अ क्लेम। अब क्लेम कितने का है, 80,000 का है। इसका मतलब है क्लेम कम है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से। तो हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व
1,20,000 अकाउंट हम इसको डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में जो पैसा देना है वो दे देंगे, और बाकी जो पार्टनर है जो बचा वो हम XYZ को बांट देंगे इनके ओल्ड रेशियो में। तो 40,000 बांट दीजिए। ठीक है जी। अब है क्वेश्चन नंबर 13। अशोक, भीम एंड चेतन, इनका रेशो दे रखा है 5:3:2। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 1,20,000 का। क्लेम है हमारा कितना ज़्यादा है, क्लेम ज़्यादा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें। वर्क क्लेम अमाउंट ज़्यादा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से। तो हमें क्या करना है, पहले तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पूरा का पूरा यूज़ हो जाएगा क्लेम के लिए। क्लेम में हम पूरा 1,50,000 रुपये क्रेडिट करेंगे, और जो डिफरेंस है 30,000 रुपये, ये जो डिफरेंस आता है इसको मैंने बताया था किस में लिखते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको 30,000 रुपये को ले जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 to 13 हो गए हमारे, और देख लेते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। दिख रहा है कि और बड़ा करूं? ABC प्रॉफिट रेशियो दे रखा है इनका 5:3:2। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000। ओके, तो अब इसका देखिए क्वेश्चन। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो कितने का है, 20,000 का, और जो फॉल है वो कितना है, वो है 5,000 का। 95,000 minus 1 lakh, that is fall is less than investment fluctuation reserve। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से जितना फॉल में जाना है उतना तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे इन्वेस्टमेंट में, और जो बाकी का बच रहा है प्रॉफिट या सरप्लस वो हम पार्टनर्स को बांट देंगे इनके ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में। इसका मतलब ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होगा। अब हम 15 की बात करें। 15 थोड़ा अच्छा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है यहाँ पे 60,000। अब पहला क्वेश्चन है मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है, तो मार्केट वैल्यू नॉट गिवन। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे अपने पार्टनर्स को
कौन कौन है पार्टनर? नितिन, तरुण, अमर। इनके बीच का रेशो कितना है? 2:2:1। ओल्ड रेशो यही है। नहीं, इक्वल है, ध्यान रखिएगा। तो ओल्ड रेशो है, मैं उसमें बांटना है। ओल्ड रेशो इक्वल ही है, तो यानी कि 1:1:1। तो ये बटेगा हमारा 20,000, 20,000, 20,000। आप देखिए ज़रा थोड़ा सा क्वेश्चन केस 2। मार्केट वैल्यू फॉल हमारा क्या है? निल है। क्यों? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू है। तो इसमें भी यही एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा 60,000 हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स को। नितिन, तरुण, अमर को 1:1:1 में 20 हज़ार रुपये बांट दिए हमने। ठीक है जी। तीसरा देखें, मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। इसका मतलब कोई फॉल नहीं है, कम नहीं है, ज़्यादा ही हो रहा है। तो जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो हमारी दो एंट्री होंगी। एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफ़र करेंगे, जितना भी आपका वो पार्टनर्स में बांटेंगे हम। नितिन, तरुण, अमर के पास 1:1:1 में 20,000, 20,000, 20,000 ये बांट देंगे हम। और क्या करेंगे? और जो आपका मार्केट वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू जो हो रहा है, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 24,000 से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अब चौथा देखिए, मार्केट वैल्यू हमारी है 3,70,000 और पांचवें में है मार्केट वैल्यू हमारी 3,30,000। चौथा केस देखें, फॉल इन वैल्यू कितना है? 30,000 है। इट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 का है। जितना फॉल हो रहा है वो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दीजिए, और बाकी का जो बच रहा है वो प्रॉफिट है एक तरह से। तो नितिन, तरुण और अमर को जो डिफरेंस बच रहा है वो आप बांट दीजिए। ठीक है जी। और पांचवा केस ले लीजिए। पांचवा केस है, फॉल इन वैल्यू जो है वो है 90,000। वो ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। कोई बात नहीं, तो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है पहले उसे इस्तेमाल कर लीजिए। फॉल जो है वो पूरा आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके ले लीजिए, और जो डिफरेंस है उसे आप क्या करें? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दें। क्योंकि अब जब एसेट्स में परिवर्तन आ गया है, वो भी कम हो गई है, तो रिवैल्यूएशन में लेके ख़त्म कर दें। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखें।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अमर एंड अकबर, इनके बीच का रेशो दे रखा है 2:1। इनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो रहे 60,000 के। पहले क्या है कि जनरल रिजर्व शो नहीं करने हैं बैलेंस शीट में, दूसरे में जनरल रिजर्व शो करने हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपको मेरा कंसेप्ट पता हो, ये मैंने देखो अभी पढ़ाया था आपको। मैंने क्या बताया था? इफ न्यू पार्टनर्स एग्री रेड कलर में पढ़िए, टू कंटिन्यू द बैलेंस इन न्यू बैलेंस शीट, तो हम लोग क्या करते हैं? नेट इफेक्ट की एंट्री डालते हैं। ठीक है ना? तो अब इस क्वेश्चन में यही है। पहले केस में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है कितना? 60,000। पहला केस है जनरल रिजर्व is not to show in न्यू बैलेंस शीट। अगर नहीं करना है बैलेंस शीट में शो, तो पूरा का पूरा जनरल रिजर्व आप पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। कौन है पार्टनर्स इनके? अमर और अकबर में। अमर अकबर, इनके बीच में जो रेशियो दे रखा है वो 2:1 है। 60,000, 40,000, 20,000। जब दूसरा केस है कि जनरल रिजर्व इज टू शो इन न्यू बैलेंस शीट, तो हम क्या करेंगे? एंट्री फॉर नेट इफेक्ट टू बी पास। तो अब हम देखेंगे कि इनका ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है। जरा देखो ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड है 2:1, न्यू रेशियो है 3:2। क्वेश्चन नंबर 16। ये अमर और ये अकबर। टू बाई थ्री, 1/3, 3/5, 2/5। तो गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, तो ओल्ड माइनस न्यू करें। 2/3 माइनस 3/5, 15। ये इनका आया सेक्रीफाइस। और 1/3 माइनस 2/5, 15। यह है इसका गेन। तो एंट्री क्या पास करेंगे हम? अकवर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, अमर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। टोटल अमाउंट कितनी है? 60,000।
तो ये 4,000 रुपये आया। तो ये हमारी एंट्री आ गई नेट इफेक्ट की। नेट इफेक्ट की हम एंट्री पास कर देंगे, और इससे क्या होगा कि ये आपका प्रॉफिट फिर हमारी बैलेंस शीट में जो जैसा था वैसे ही चलता रहेगा, हमें उसकी कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा है, मीता, गोपाल, फरहान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1 ऑन 31 मार्च 2018। जो भी है इन्होंने रेशियो कर दिया 5:3:2। बैलेंस शीट डेट पर डिफर्ड टैक्स दे रखे हैं आपके 30,000 के, कंटिजेंसी रिजर्व दे रखे हैं 9,000 के, गुडविल हमारी वैल्यू हो रखी है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स। तो 3 ट्रांजैक्शन है। एक तो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, वो आपके एसेट साइड में सो रहे हैं, कंटिजेंसी रिजर्व आपके लायबिलिटी साइड में सो रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो आप पार्टनर्स को बांट देंगे। और चलिए, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 17। ओल्ड रेशियो दे रखा है इनका 3:2:1, न्यू रेशियो दे रखा है इनका 5:3:2, ठीक है जी। तो नीता, गोपाल एंड फरहान, यही है। हम लिखेंगे ओल्ड, न्यू, सेक्रीफाइस और गेन। 3/6, 5/10, 2/6, 3/10, 1/6, 2/10, ठीक है। सो ये क्या होगा 3/6 माइनस 5/10, ये तो हो गया 1/2 1/2। इनको कोई गेन प्रॉफिट नहीं हो रहा। इसके बाद 2/6 माइनस 3/10, इसको करें, ये 30 आएगा एलसीएम। 5/10 माइनस 9, 1/30 का इनको सेक्रीफाइस हो रहा है। और 1/6 माइनस 2/10, 30, 5 माइनस 6 माइनस 1/30, ये इनको गेन हो रहा है, ठीक है जी। तो गेन और सेक्रीफाइस निकाल लिया हम लोगों ने। अब देखें क्वेश्चन में, एक तो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है कंटिजेंसी रिजर्व में, ये तो बढ़ जाएंगे हमारे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, और गुडविल की हमारी नेट इफेक्ट की एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी। तो पहले हम गुडविल की एंट्री पास कर लेते हैं। गेनर कौन है? फरहान्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और गोपाल्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। 4,80,000 की गुडविल है, 1/30 का गेन हो रहा है, तो ये एंट्री हो जाएगी। अब जो एंट्री आपकी कंटिजेंसी रिजर्व की है, वो तो आपको पता है कि प्रॉफिट है, तो कंटिजेंसी रिजर्व हम ये मान के चलते हैं कि ये आपका
बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड से हो रहा होगा, तो ये इनको इनके ओल्ड रेशियो में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपकी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो एंट्री है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि क्या है वो, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। उसके लिए आपको ये पार्टनर्स को चली जाएगी आपके, कितना दे रखा है बैलेंस शीट में, ये आपका 30,000 है, तो 15,000, 10,000, 5,000। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक के जो हम लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं उससे हमने यही समझाया आपको कि जब भी कोई टर्म्स चेंज हो रही हैं, मतलब चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, और चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में ही टर्म्स चेंज हो जाए, तो बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी रिजर्व हैं, जो भी आपके लॉसेज हैं या जो भी सस्पेंस अकाउंट हैं, वो सब ओल्ड पार्टनर्स को रिलेट करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर पार्टनर्स कहते हैं कि नहीं, हम ये सेम बैलेंस अपनी नई बैलेंस शीट में भी रखना चाहें, तो कर सकते हैं वो। फिर उसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी नेट इफेक्ट की। उसमें क्या करते हैं हम लोग, रेशियोज से गेनर और सेक्रीफाइजर निकाल लेते हैं और फिर उनको ही नेट इफेक्ट की एंट्री पास कर देते हैं। अल्टीमेटली पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट हो गया तो बैलेंस शीट से फिर कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर से आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये सारे आपके क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, ये 12th में TS ग्रेवाल के वॉल्यूम 1 के चैप्टर 4 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।